अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल। और पहले ज़माने में कहा जाता था जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें और अपने कानों से ना सुने उस बात पर यकीन ना करें। लेकिन अब हम जी रहे हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम आंखें बंद करके उस पर ईमान ले आते हैं। दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसी भी वीडियोज़ जो कभी किसी ने की नहीं होती, जो कभी किसी ने शेयर ही नहीं की होती, उन वीडियोज़ को देखकर भी हम समझ जाते हैं कि ये वीडियोज़ उसी शख्सियत या उसी बंदे की तरफ से आ रही हैं जिसने वो वीडियोज़ कभी बनाई ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डीप फेक वीडियोज़ की। ये AI का ज़माना है और तेज़ी से टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि फ़ोटोशॉप और डीप फेक में फ़र्क क्या है। जब जो नाज़रीन नहीं जानते, जिनको डीप फेक वीडियोस का नहीं पता, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जिस तरह हम फ़ोटोशॉप पे वीडियोस और पिक्चर्स एडिट करते हैं, डीप फेक में उस तरह पिक्चर और फ़ोटोज़ बिल्कुल एडिट नहीं होती। ये एक मसनूई जो है वो टेक्नोलॉजी है। इसमें खुद ही जो है आपने कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ शेयर करनी होती है जिसकी आप फेक वीडियो बना रहे होते हैं, और वो टेक्नोलॉजी खुद उनकी आवाज़ को पकड़कर और उनकी तस्वीर को पकड़कर उस शख्सियत की वीडियो बना देती है जिस पे भी आप बनाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर हम देखें कि डीप फेक टेक्नोलॉजी सिर्फ नेगेटिव यूज़ में अगर मैं कहूँ कि यूज़ की जा रही है तो बिल्कुल नहीं, इसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा रहा है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल आपने देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। जी हाँ, उस मूवी के अंदर जब पॉल वॉकर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो सीन शूट किया है उनके भाई ने किया है। जी हाँ, आपको हैरत हो रही होगी ये सुनकर, ये वीडियो का सीन शूट किया है उनके भाई ने, क्योंकि जो डायरेक्टर है डेफिनेटली उनको अपनी मूवी कंप्लीट करनी थी, लेकिन डेथ के बाद मूवी कैसे कंप्लीट होती, कोई और जो एक्टर है वो बीच में हायर नहीं कर सकते थे क्योंकि मूवी आधे से ज़्यादा शूट हो चुकी थी। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद ली डायरेक्टर ने और उनके भाई को जो है उनकी जगह शूट किया, उनका वॉइस और उनका जो चेहरा है वो उनके भाई को लगाया गया, उसके बाद ये मूवी कंप्लीट हुई है। इसके साथ ही मैं आपको एक और पॉजिटिव मिसाल इसकी देती हूँ। जब इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट जो है, मैं इंडिया की आपको मिसाल दूँ, अगर जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उन्होंने वो एक ही ज़बान जानते थे और चाहते थे कि उनका मैसेज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज समझने वाले लोगों तक पहुँचे, तो उन्होंने भी डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचाया और लोगों ने उनके मैसेज को समझा और उन्हें वोट भी मिले। तो इस तरह भी जो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है पॉजिटिवली। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको इसके अब नेगेटिवली इफेक्ट बताती हूँ। नेगेटिवली भी जो है वो इसको काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ की जो है वो वीडियोस और पिक्चर्स जो है हर जगह नेट पे मिल जाती है आपको। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, उनके इंस्टाग्राम ID, उनके फेसबुक ID से आपको मिल जाती है, वहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस उठाई जाती हैं और इस टेक्नोलॉजी पे, इस वेबसाइट पे डीप फेक की जो है अपलोड की जाती हैं और सिर्फ चंद ही मिनट में और चंद ही घंटों के अंदर जो है वो एक नई वीडियो निकल कर आ जाती है और फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, मामला जो है नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझा दूं कि उससे इनकी पॉपुलैरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑलरेडी होते हैं और लोग उन्हें जान रहे होते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसके लिए अब तक कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है। जी हाँ, डीप फेक वीडियोज़ बनाने वालों के ख़िलाफ़ अब तक कोई कानून मौजूद नहीं है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन अगर मैं बात करूँ दुनिया भर में इस वक्त तक कोई भी कानून इन वीडियोज़ और इन वेबसाइट को बनाने वालों के खिलाफ नहीं बनाया गया। चलिए, बात हो गई वीडियोस की कि वीडियोस जो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा रही है, लेकिन क्या जो लोग इनको शेयर कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कोई कानून होना चाहिए? डेफिनेटली जब लोग वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ से डाउनलोड होती हैं और फिर डिफरेंट वेबसाइट पे, अगर हम देख लें सोशल मीडिया साइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर लिंक्डइन साइट पर भी जो है वो इन वीडियोज़ को शेयर किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर किया जा रहा होता है। तो क्या इनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान में कोई कानून है या दुनिया भर में इस वक्त तक कोई कानून बनाया गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया। अच्छा, मैं इसके अलावा भी अगर आपसे बात करूं तो ख़वातीन के लिए भी जो है ये वेबसाइट या डीप फेक वीडियोज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं, क्योंकि डीप फेक वीडियोज़ की वजह से काफ़ी ख़वातीन जो है वो हिरासा की जाती हैं। होता ये है कि डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जब ख़वातीन अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हैं तो कुछ जो है वो लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोज़ की तलाश में होते हैं, इन तस्वीरों की तलाश में होते हैं, और जब उनके हाथ ये तस्वीरें और वीडियोज़ लग जाती हैं तो वो ये वीडियोस और तस्वीरों को कलेक्ट करके इन वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और उसके नतीजन जो है वो कुछ ऐसे बॉट्स इन वेबसाइट पे होते हैं जिनकी मदद से जो है वो मसनूई, मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जैसे आपने अपलोड किया और ख़वातीन के जो कपड़े हैं उनको हटाकर रिमूव कर
आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस और तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो काफ़ी कम उम्र अफराद सीख रहे हैं। ये बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इनमें जो है वो तजस्सुस पैदा हो रहा है कि किस तरह ये वीडियोस बनाई जा सकती हैं, किस तरह ये वीडियोस बनती हैं, आगे कैसे फैलती हैं, और इनसे पैसा भी कमाया जा रहा है। और इन वीडियोस को आगे से आगे फैलाने के लिए जो है एक पूरा नेटवर्क चल रहा है और इनकी मद में पैसा भी कमाया जा रहा है। इन वीडियोस को बनाने वालों के खिलाफ अब तक कोई कानून नहीं बनाया जा सका, लेकिन ज़रूरी है कि बनाया जाए और जो वीडियोस बनाते हैं और इनको फैलाते हैं उनको कठघरे में लाया जा सके, क्योंकि लोगों की काफ़ी बदनामी होती है। साथ ही आखिर में मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है और आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर वेबसाइट्स पर शेयर करते हैं तो आप करें, लेकिन आप उसको एक प्राइवेसी के अंदर महदूद रखें। अगर आपकी वीडियोस और प्रोफाइल तक किसी की रसाई हो गई और किसी ऐसे इंसान की रसाई हो गई जो इन वीडियोस को बनाता है, तो आपको भी संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।